Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. So we were doing exercise number 8.2 based on the topic quadrilaterals और quadrilaterals का भी second part which was midpoint theorem. तो midpoint theorem कल सबको सब अच्छे समझ में आई because midpoint theorem के ऊपर ही सारे क्वेश्चंस बेस्ड हैं in exercise number 8.2. Also इसके अंदर quadrilateral के concepts भी शामिल होंगे. तो दो क्वेश्चंस कर लिए थे, तीसरा क्वेश्चन हम रीड आउट करेंगे. और जैसा कि हमने कहा था कि कल ही डिस्कस कर लिया था कि सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन आर लगभग लगभग ऑपोजिट टू ईच अदर, है ना. सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन लगभग लगभग एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं. कैसे? देखो, सेकंड क्वेश्चन में एबीसीडी इज ए रोम्बस कह रहा है, फिर मिड पॉइंट्स बनवा रहा है, और अंदर वाला क्वाड्रिलेटरल क्या कह रहा है, रेक्टेंगल कह रहा है. थर्ड क्वेश्चन में उल्टा है, एबीसीडी रेक्टेंगल कह रहा है और मिड पॉइंट्स बनवा रहा है, और अंदर वाला क्वाड्रिलेटरल क्या कह रहा है, रोम्बस कह रहा है. तो ये बात आपको आगे के लिए भी याद रखनी है फॉर क्लास 10th कि अगर बाहर वाला, जैसे सपोज करो यही एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ये बाहर वाला क्वाड्रिलेटरल है ना, और एक अंदर वाला क्वाड्रिलेटरल है. भाई एक क्वाड्रिलेटरल तो बाहर बन रहा है, दिख रहा है सबको, दिख रहा है, और एक क्वाड्रिलेटरल अंदर बन रहा है. अंदर कैसे बन रहा है, मिड पॉइंट लेके, ये इसका ये इसका ये इसका इसका चारों का मिड पॉइंट लेके एक क्वाड्रिलेटरल अंदर बन रहा है. तो अगर बाहर वाला रोम्बस है तो अंदर वाला रेक्टेंगल बनेगा, और अगर बाहर वाला रेक्टेंगल है तो अंदर वाला, ये आगे के लिए एज इट इज लर्न होना चाहिए. बोलो, याद रहेगा? और याद करना पता है आसान है, क्योंकि दोनों की स्टार्टिंग आर से हो रही है. आर फॉर रोम्बस, आर फॉर रेक्टेंगल. दोनों की शुरुआत किससे हो रही है भाई, आगे के लिए याद रखने के लिए. रोम्बस है बाहर तो अंदर रेक्टेंगल, बाहर रेक्टेंगल है तो अंदर रोम्बस. चलो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करेंगे हम लोग. एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल, तो एक रेक्टेंगल बनाएंगे हम लोग. लेट्स ड्रॉ ए रेक्टेंगल. रेक्टेंगल सबको बनाना आता है, लाइक दिस. ऐसे बनता है रेक्टेंगल, और इसके मिड पॉइंट्स की मदद से, उसके मिड पॉइंट की मदद से हम अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे. बन गया? मेरा तो बन गया. आप लोगों का भी ज्योमेट्री बॉक्स ही खुल रहा है. ये लो साहब, हमारा तो तैयार है. बाहर वाला जो क्वाड्रिलेटरल है उसको क्या बनाना है, रेक्टेंगल. कोई है क्या ऑनलाइन भी? यस सर. सक्षम? समझ आ रहा है, सुनाई दे रहा है? यस सर. सॉरी, ए ये नहीं है. एबीसीडी तो रेक्टेंगल है ना, बाहर वाला. ए बी सी डी, ये तो बाहर वाला रेक्टेंगल है. ठीक है, कोई चीज समझ में नहीं आया तो पूछना. इस पे थोड़ा कम बैठा हुआ है मेरा हाथ, है ना, फिसलता है थोड़ा. और फिर ए बी सी डी के मिड पॉइंट्स, मतलब ए बी बी सी सी डी और ए डी के मिड पॉइंट्स, और उसी फ्लो में जाना है अपने को. देखो, पी तो होगा ए बी का मिड पॉइंट, क्यू होगा बी सी का, आर होगा सी डी का, एंड एस होगा डी ए का. तो उसी फ्लो में जाना है. पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स मार्क करने हमको. तो ए बी का मिड पॉइंट पी, फिर बी सी का क्यू, सी डी का आर, और ए डी का एस. और जहां पे मिड पॉइंट की बात की जाए वहां पे मिड पॉइंट थ्योरम तो लगेगी ही लगेगी. एक बहुत बड़ा हिंट है ये. अभी जैसे एग्जाम में भी कोई क्वेश्चन आता है और उसमें बात मिड पॉइंट की जाती है, तो आपको वहीं से थोड़ा सा आइडिया ले लेना है कि यार इसमें तो मिड पॉइंट थ्योरम तो लगेगी ही लगेगी. ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक है, गिवन पॉइंट्स डालता हूं मैं, ना. फर्स्ट गिवन पॉइंट विल बी कि क्या है, एबीसीडी एक क्या है, रेक्टेंगल. एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल. ये बन गया पहला गिवन पॉइंट. सेकंड गिवन पॉइंट मिड पॉइंट्स वाला डाल दो. P कोमा Q कोमा R एंड S. P कोमा Q कोमा R एंड S are the midpoints of are the midpoints of P किसका, AB. Q किसका, BC. R CD एंड S किसका बनेगा, DA. रेस्पेक्टिवली. रेस्पेक्टिवली का मतलब सेम ऑर्डर में फॉलो हो रहा है ये पैटर्न.
ठीक है, ये तो हो गए गिवन पॉइंट्स. नाउ वी नीड टू प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैज बीन फॉर्म्ड इनसाइड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स इज ए रोम्बस, है ना. तो हमको क्या प्रूव करना है कि अंदर वाला क्वाड्रिलेटरल जो है ना, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस. देखो कंस्ट्रक्शन करे बिना तो कुछ काम होगा नहीं, ये तो हमको भी दिखाई दे रहा है. चलो जी, इतना काम हो गया सभी का. एवरीवन डन अप टू नाउ? हो गया बच्चों यहां तक सबका काम? चलो अब थोड़ा सा पहले अपन अपनी प्लानिंग कर लेते हैं, क्योंकि फिर करें फिर काटें उससे बढ़िया पहले ही सोच रहे हैं ना. तो मैंने आपको क्या कहा था, कल भी कहा था, देखो अंदर वाला जो फिगर बना हुआ है पी क्यू आर एस, अंदर वाला जो फिगर बना हुआ है बेटा पी क्यू आर एस, वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल है. क्या है? ये खुद भी कह रहा है कि क्या है वो, 4 साइड से बना हुआ क्वाड्रिलेटरल. उसको क्या प्रूव करना है? रोम्बस. तो कल मैंने आपको बताया था, चाहे से चीज को रेक्टेंगल प्रूव करना हो, चाहे से चीज को रोम्बस प्रूव करना हो, और चाहे से चीज को स्क्वायर प्रूव करना हो, इन तीनों में से कुछ भी प्रूव करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रूव किया जाता है कि वो पैरेललोग्राम है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या प्रूव किया जाता है कि वो क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा पी क्यू आर एस क्या है, एक मान लो कि रोम्बस है ही नहीं, क्या है कि वो पैरेललोग्राम. एक बार वो पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो अब आप बताओ पैरेलो इसकी रोम्बस और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है. पैरेललोग्राम से रोम्बस कैसे प्रूव होगा बताओ. सारी की सारी साइड्स क्या कर दूंगा मैं, इक्वल कर दूंगा. अगर मैं सारी की सारी साइड्स इक्वल कर दूं किसी भी पैरेललोग्राम की, तो वो पैरेललोग्राम रोम्बस होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव कि ये पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम प्रूव हो जाए उसके बाद वी विल प्रूव कि उस पैरेललोग्राम की सारी साइड्स इक्वल हैं. ऐसा करने से अल्टीमेटली क्या प्रूव हो जाएगा, रोम्बस प्रूव हो जाएगा. चलो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए ऑब्वियसली अभी मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा, पर एक बार पहले रफली करके देखता हूं. सपोज करो मैंने डायगोनल जोड़ दिया. पैरेललोग्राम प्रूव करने का तरीका वही है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पैरेललोग्राम प्रूव किया था, सेम वही है कि एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे. पहले ऊपर वाले ट्राइंगल में मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे. भाई एस इसका मिड पॉइंट, आर इसका मिड पॉइंट, तो एस आर विल बी पैरेलल टू ए सी. अभी रफली लिख देता हूं एक बार, तो एस आर पैरेलल बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, एस आर पैरेलल ए सी और एस आर हाफ ऑफ ए सी. फिर हम नीचे वाले ट्राइंगल में मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे. नीचे वाला ट्राइंगल लेट अस से बी ए सी ट्राइंगल है, उसमें P is the midpoint of this, Q is the midpoint of this, तो PQ will be parallel to AC and PQ will be half of AC. फिर हम क्या करेंगे, इस SR पैरेलल AC और PQ पैरेलल AC को पकड़ेंगे और वहां से पता चलेगा कि SR पैरेलल PQ है, राइट. और SR हाफ ऑफ AC और PQ हाफ ऑफ AC को पकड़ेंगे, वहां से पता चलेगा SR इक्वल टू PQ है. अब अगर SR PQ के पैरेलल भी है और SR PQ के बराबर भी है तो PQRS पैरेललोग्राम हो जाएगा. तो ये क्वेश्चन, ये वाला पार्ट तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में भी किया था और क्वेश्चन नंबर 3 में भी चलेगा. मतलब पीक्यूआरएस को पैरेललोग्राम प्रूव करने तक का पार्ट तो एग्जैक्टली सेम है तीनों क्वेश्चन में. ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है. अब सपोज करो कि पीक्यूआरएस पैरेललोग्राम प्रूव हो गया. ये पीक्यूआरएस क्या प्रूव हो गया बेटा, पैरेललोग्राम प्रूव हो गया. तो अगला टास्क है हमारा, इसको क्या प्रूव करना, रोम्बस. रोम्बस के लिए हमारा टारगेट ये है कि PS, PQ, RQ और RS इन चारों को हमको बराबर प्रूव करना है. अब बताइए कैसे बराबर प्रूव. कंस्ट्रक्शन तो चलो एक डायगोनल तो हमने पहले ही बना रखा होगा, तो वो तो लेट अस सपोज कि बना हुआ ही ऑलरेडी. आगे बोलो और कोई कंस्ट्रक्शन की. PR, हाँ चाहो तो आप आपकी मर्जी है, जिसको कर लो. ऐसे कौन कौन से 2 ट्राइंगल नाम बोलो. RSP, अच्छा ये वाला ट्राइंगल, अच्छा इसको हटा दूं मैं, आप कह रहे हो इसको करूं. ओके, इन दोनों ट्राइंगल को RSP और राइट साइड वाले को RQP. अच्छा जी, RSP और RQP कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे बोलो, क्राइटेरिया बताओ. बोलो साइड कहाँ है, कौन सी साइड. SR इज इक्वल्स टू PQ, बिल्कुल, क्योंकि ऑपोजिट साइड इक्वल हो गई, क्योंकि पैरेललोग्राम प्रूव हो चुका है. PR कॉमन साइड और SP इक्वल टू RQ. तो मैं ट्राइंगल का नाम लिखता हूं, ट्राइंगल RSP, और इधर की साइड ट्राइंगल का नाम क्या लिखूंगा,
देखो आर एस किसके इक्वल है, आर एस किसके इक्वल है, पी क्यू के, तो पी क्यू से स्टार्ट करना पड़ेगा, पी क्यू आर, ठीक है साहब, ये दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, मान लिया आपकी बात। आगे बोलो फिर, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद सीपीसीटी से क्या निकालोगे, साइड्स कौन सी, तो सर जैसे इसमें से पहले दो एक साइड इसमें से एक साइड इसमें से ले लेंगे, जैसे RS = QR, आर एस इक्वल्स टू क्यू आर, आर एस इक्वल्स टू पी क्यू तो वैसे ही था, पैरेललोग्राम तो प्रूव हो ही चुका था, आर एस इक्वल्स टू पी क्यू तो वैसे ही था क्योंकि पैरेललोग्राम तो प्रूव हो चुका था। मुद्दा तो ये है आर एस को आर क्यू के बराबर कैसे करें, एडजेसेंट साइड्स कैसे बराबर करें, आपको मैंने पहले भी बताया था, सुनो। अगर किसी फिगर में देखो, मान लो ये एक फिगर है ना, अगर किसी फिगर में आपको चारों साइड बराबर करनी है, ठीक है, मान लो ए बी सी डी, आपको क्या करना है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ये सपोज करो आपको करना है, और आपको पता है कि आमने सामने की साइड तो वैसे ही बराबर है, मान लो ये पैरेललोग्राम ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, तो आपको ये तो पता है कि ए बी बराबर सी डी तो है और बी सी बराबर ए डी तो है, तो आप कोई सी भी दो एडजेसेंट साइड को इक्वल करो, ऑपोजिट तो वैसे इक्वल है, ऑपोजिट तो वैसे ही इक्वल है, या तो आप एडी को ए बी के इक्वल करो, या ए बी को बी सी के इक्वल करो, या बी सी को सी डी के इक्वल करो, या सी डी को एडी के, कोई सी भी दो एडजेसेंट साइड इक्वल करते ही ये चारों साइड इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि आमने सामने की तो वैसे ही बराबर है ना, समझ रहे हो बच्चों। भाई ये चार लोग हैं, ऐसे मान लो चार दोस्त हैं, तो आमने सामने के तो वैसे ही दोस्त हैं, ए बी सी डी का दोस्त है और एडी बीसी का दोस्त है, अब कोई भी साथ लगे हुए दोस्त अगर साथ में दोस्त हो जाए, जैसे एडी एबी का दोस्त हो जाए, तो आमने सामने के तो वैसे ही दोस्त है, तो चारों दोस्त हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, एक कड़ी जोड़नी है बस, कि साथ लगी हुई साइड्स इक्वल करनी है। तो अब आप वहां पे दिमाग लगाओ कि साथ लगी हुई साइड्स यानी कि आर एस या एस पी या पी क्यू या आर क्यू या आर एस, इनमें से कैसे इक्वल हो, डायगोनल ड्रॉ सर किसके, बीडी डायगोनल अंदर ड्रॉ वाले के करेंगे। या बाहर वाले के, बाहर वाले के डायगोनल, एक तो ऑलरेडी ड्रॉ हो ही रहा था ना, चलो एक और करूं, ठीक है जी कर यस दिया, सर। अब आगे बोलो, किसकी, अंदर वाले की ऑपोजिट साइड तो इक्वल है ही से, बिल्कुल, आगे आर क्यू और एस पी, हाँ ऑपोजिट साइड इक्वल है ना, ठीक है, डायगोनल्स किसके इक्वल बेटा, डायगोनल आप बाहर वाले की बात कर रहे हो, तो बाहर वाले के डायगोनल का अंदर वाले की साइड से क्या मतलब है, यस दिस इज द मेन पॉइंट, सुनो सुनो भाई सुनो, बिल्कुल सही पॉइंट बताया तेंदर ने, देखो ध्यान से सुनना, हमारे पास ये डायगोनल तो ऑलरेडी था कि नहीं था, अब हम हमारे पास ये पॉइंट तो ऑलरेडी था कि एस आर जो है ना वो हाफ ए सी है, मिड पॉइंट थ्योरम से आ गई थी ये बात तो, और हमारे पास ये भी था कि एस आर और पी क्यू बराबर भी है, पी क्यू एस आर बराबर भी हैं, और दोनों किसके हाफ हैं, एसी के हाफ हैं। अब इसको मैं मिटा के बताता हूं तब समझ आएगा, सपोज करो मैं ये डायगोनल ना ड्रॉ करके ये डायगोनल ड्रॉ करूं, तो और वही मिड पॉइंट थ्योरम लगाऊं ऊपर नीचे, मतलब लेफ्ट साइड वाले ट्राइंगल में और राइट साइड वाले ट्राइंगल में, तो मुझे बताओ एस पी और आर क्यू इक्वल प्रूव हो जाएंगे, जैसे पहले एस आर और पी क्यू इक्वल प्रूव हुए, अभी एस पी और आर क्यू इक्वल प्रूव हो जाएंगे एस पी और आर क्यू, और दोनों किसके हाफ प्रूव होंगे, इस बीडी के, इस बीडी के है ना भाई, एस पी और आर क्यू दोनों इक्वल प्रूव हो जाएंगे और डायगोनल बीडी के हाफ प्रूव हो जाएंगे, और हमको ये पता है कि बाहर वाला रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स आपस में बराबर होते हैं, दैट मींस एसी और बीडी बराबर हैं, तो ये दोनों डायगोनल अगर आपस में बराबर हैं तो पी क्यू एस आर एस पी आर क्यू, ये चारों साइड्स आपस में बराबर हो गई, हो गया काम, ये तो प्रूव करना था कि चारों साइड्स बराबर हैं, क्योंकि दोनों डायगोनल बराबर है, भाई दो साइड एक डायगोनल के आधी हैं और दो साइड दूसरे डायगोनल की आधी हैं, और दोनों डायगोनल आपस में बराबर हैं, तो चारों साइड बराबर हो गई, दोनों डायगोनल बराबर है इसलिए AC इज इक्वल्स टू BD हो गया, भाई AC और BD तो हैं दो डायगोनल, तो ये दोनों डायगोनल आपस में बराबर हैं, अब दो साइड तो थी एक डायगोनल की आधी और दो साइड थी दूसरे डायगोनल की आधी, दोनों डायगोनल हैं आपस में बराबर, तो चारों साइड हो गई बराबर, इज दैट क्लियर, शुरू करें आप फॉर्मली इसको करना, तो ये तो मुझे पता चल गया कि मुझे दो डायगोनल तो बनाने पड़ेंगे, चलिए तो दो डायगोनल बनाइए डॉटेड फॉर्म में जल्दी से और कंस्ट्रक्शन लिखिए डॉटेड फॉर्म में,
इससे पिछले क्वेश्चन में भी 2 डायगोनल बनाने पड़े थे, है ना। कंस्ट्रक्शन में मैं लिखता हूं, join the diagonals, AC and BD. Join the diagonals AC and BD. चलो प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो पैरेललोग्राम प्रूव करना है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई सा भी एक डायगोनल पकड़ लो जो आपकी इच्छा है। बोलो एसी पकड़ना चाहते हो या बीडी? एसी पकड़ लेते हैं क्योंकि दोनों तीनों क्वेश्चन में वही पकड़ा था हमने। तो एसी डायगोनल के हिसाब से एक तो ट्रायंगल पकड़ लो डीएसी, और सेकंड टाइम ट्रायंगल पकड़ लो बीएसी। मतलब एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। सबसे पहले ट्रायंगल डीएसी की बात कर रहा हूं मैं, सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह चलेगा स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट्स में। तो इन ट्रायंगल डीएसी कौन किसका मिड पॉइंट है? एस तो मिड पॉइंट है डीए का, और आर मिड पॉइंट है, एस तो मिड पॉइंट है डीए का, और आर मिड पॉइंट है सीडी का। एस इज द मिड पॉइंट ऑफ डीए and R is the midpoint of CD. ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स गिवन है ना, आपको चारों पॉइंट्स गिवन है ना कि ये चार उसके मिड पॉइंट्स हैं। तो हमने तो 2 ही यूज किए अभी तक, ये दोनों गिवन हो जाएंगे। सो बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, भाई मिड पॉइंट थ्योरम को 2 मिड पॉइंट्स वाले पॉइंट्स चाहिए होते हैं, ये मिल गए 2 मिड पॉइंट्स वाले पॉइंट्स। तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम क्या रिजल्ट मिलेगा, मुझे बताओ, कौन बताएगा? बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, गायत्री बताओगे आप? मिड पॉइंट थ्योरम से हमको क्या रिजल्ट मिलेगा? वी गेट वेरी गुड। देखो मैंने आपको कल भी बताया था कि विदाउट लुकिंग एट द फिगर भी आप बता सकते हो। एस और आर को मिलाओ, एस और आर को मिलाओ, और ये एस आर तीसरी साइड के। अब तीसरी साइड कहां से निकालूं सर? ट्राइंगल का नाम क्या है? डीएसी। डीएसी में डीए काम आ गया, सीडी काम आ गया, ए की तो साइड बची एसी। तो ये एस आर इस तीसरी साइड का पैरेलल होगा और इसका हाफ होगा। तो बिल्कुल सही बताया गायत्री, वेरी गुड। एस आर इज पैरेलल टू एसी, साथ में एस आर इज हाफ ऑफ व्हाट? एसी। अब इनको 2 अलग अलग पॉइंट मार्क करो, रुको 1 मिनट। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। एस आर पैरेलल एसी को तो ले लो इक्वेशन नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, और उसके नीचे लिख देता हूं मैं, एंड एस आर इज हाफ ऑफ एसी, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक? चलो अब सेकंड नीचे वाला ट्राइंगल ले लो। अगेन इन ट्राइंगल नीचे वाले ट्राइंगल का नाम क्या लिखेंगे? ऊपर का डीएसी लिखा तो नीचे का बीएसी। अब बीएसी में कौन से 2 मिड पॉइंट है, इमेजिन करो। बोलो साक्षी आप बताओ। ट्राइंगल बीएसी की तरफ नजर, नीचे वाला देखो, स्क्रीन पे देखो या आपके फिगर में देखो, कहीं भी देखो, बीएसी। अब बीएसी में कौन किसका मिड पॉइंट, कौन किसका? 2 मिड पॉइंट वाली बात। यस, सीबी या बीसी, है ना। वेरी गुड। तो लिखो जैसा उसने बताया साक्षी ने, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और दोनों गिवन पॉइंट्स में आ जाएंगे। अब सीख गए हो आप लोग। पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कम है भाई, एक एक्सरसाइज में 5-6 क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट है तो एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो इनको मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि घर जाके एक बार खुद से करने की फिर से जरूर कोशिश किया करो। यहाँ कर लिया ना, एक बार घर जाके खुद से करने की कोशिश किया करो, देखिए मुझसे होते हैं अपने आप से, है ना। और चेक किया करो कि कहाँ कहाँ मैं चूक रहा हूँ या चूक रही हूँ। मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये हो गए दोनों गिवन पॉइंट। अब साक्षी आप ही बताओगे कि इससे रिजल्ट क्या निकलेगा ना। सो बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, सो बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम वी गेट, बोलो साक्षी,
AC and half of AC. PQ is parallel to AC. And half. ये पॉइंट नंबर थर्ड, एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ये पॉइंट नंबर 4। वेरी गुड। तो भैया लड़कियां तो जीत गई, अब लड़कों की बारी है, आगे लड़कों से पूछा जाएगा। ठीक है जी, रेडी हो? और सारा दारोमदार श्रेष्ठ के मजबूत कंधों पे है। श्रेष्ठ कैप्टन है ना? ठीक है, अब कैप्टन वाली इनिंग्स खेलनी है श्रेष्ठ, है ना? इसलिए पूरा फोकस, हल्का सा भी फोकस टूटना नहीं चाहिए कि सर क्या कह रहे हैं, सुनना है ध्यान से सारी बात, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ओके, इतना हो गया सभी का। ऑनलाइन है क्या कोई? अच्छा, एक और आ गई। सौम्या, आपने तो एक Yes, बोला था कि sir. सर मैं तो आऊंगी ऑफलाइन, क्या हुआ? सर लेट हो गए थे, क्या हो गया? लेट हो गए थे। अच्छा, ओके। तो नाउ वी हैव इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो देखो, पैरेलल वाली बात से मिलाएंगे। इक्वेशन नंबर में पैरेलल वाली बात आ रही है, और कौन सी इक्वेशन में पैरेलल वाली बात आ रही है? तीसरी में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या मिलेगा हमको, बताओ श्रेष्ठ? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3, देखो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, पूरा स्क्रीन पे नहीं आ पा रहा है। ये तो है इक्वेशन 1, ये पैरेलल वाली बात है, और इक्वेशन नंबर 3 ये भी पैरेलल वाली बात है। तो इन दोनों को साथ में रीड करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, तो क्या रिजल्ट मिलेगा? वेरी गुड। देखो, AC SR AC के पैरेलल है, और यहाँ पे PQ AC के पैरेलल, तो AC AC तो RHS RHS तो कॉमन हो गए, तो LHS LHS में भी वही रिलेशन होगा। कौन सा वाला? आपने पैरेलल वाली बात कह रहे हो सर, तो फिर इसमें भी पैरेलल वाला ही रिलेशन होगा। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 तो हो जाएगा SR पैरेलल PQ। और अब इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन 4 को अगर उठाएंगे, इक्वालिटी वाले दो इक्वेशंस को उठाएंगे। देखो अभी भी थोड़ा थोड़ा ही दिख रहा है, तो मुझे बताओ, SR अगर हाफ AC है इक्वेशन 2 में, और PQ अगर हाफ AC है इक्वेशन 4 में, तो इक्वेशन सेकंड एंड 4 से क्या मिलेगा? हाँ, हाफ SR हाफ PQ ना। देखो RHS RHS पूरा कट गया एज इट इज, उधर भी हाफ AC था, एग्जैक्टली इक्वल टू PQ होगा। हाफ क्यों होगा? देखो मुझे एक चीज बताओ श्रेष्ठ, आपके पास, मेरे पास जितने रुपए हैं उससे आधे रुपए मान लो, इसके पास भी उतने ही रुपए हैं जितने मेरे पास हैं उसके आधे हैं, तो आप दोनों के पास बराबर है ना? आपके पास उतने रुपए हैं, मेरे पास जितने रुपए हैं ना उससे आधे रुपए आपके पास है, मेरे पास जितने रुपए उससे आधे रुपए इसके पास भी है, तो आप दोनों के पास बराबर नहीं होंगे क्या? मेरे पास जितने रुपए हैं उसके आधे आपके पास भी हैं, और उसी के आधे इसके पास भी हैं, तो आप दोनों के पास बराबर हुए नहीं हुए? अब आप देखो उधर इक्वेशन में, AC का आधा SR, मतलब AC को कमल सर मान लो, कमल सर के आधे रुपए SR के पास हैं, और कमल सर के आधे रुपए ही PQ के पास भी हैं, तो SR और PQ दोनों बराबर हुए, हो गए। चलो अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 रिजल्ट्स नोट डाउन करते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 एंड 3 से तो पैरेलल वाली बात मिलेगी, वी गेट, क्या मिलेगा? SR क्या? पैरेलल PQ, एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 वी गेट, यहां से इक्वालिटी वाली बात मिलेगी, वी गेट SR इक्वल टू PQ। यहां तो कोई दिक्कत किसी बच्चे को? हाँ, तो दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे क्या? AC, हाँ, SR इक्वल टू PQ इक्वल टू हाफ हो, वेरी गुड, बिल्कुल वो भी लिख सकते हो आप, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है गायत्री आपकी, कि SR और PQ तो बराबर है ही, बट SR और PQ दोनों मिला के AC के हाफ के बराबर है, ये भी लिखेंगे, बिल्कुल सही कहा आपने। इन दोनों को पांचवी छठी इक्वेशन दे दो, जो पैरेलल वाली चीज निकली उसको तो पांचवी, और जो ये इक्वालिटी वाली चीज निकली इसको छठी। यहां तक क्लियर है? अब पांचवी और छठी इक्वेशन को अगर साथ पढ़ लें,
अगर पांचवी और छठी इक्वेशन को साथ पढ़ लें, नाउ इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, नाउ इन क्वाड्रिलेटरल PQRS वी हैव, पांचवी और छठी इक्वेशन साथ में पढ़ रहा हूं। पांचवी तो क्या है कि SR पैरेलल PQ, एंड छठी क्या है कि SR बराबर PQ। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने की साइड्स पैरेलल भी हों और बराबर भी हों तो वो क्वाड्रिलेटरल होना हो पैरेललोग्राम होता है। तो नाउ इन क्वाड्रिलेटरल PQRS SR पैरेलल PQ भी हो गया, SR बराबर PQ भी हो गया। सो क्वाड्रिलेटरल PQRS is a parallelogram. Quadrilateral PQRS is a parallelogram. ये जो अभी तक हमने काम किया है कुछ नया नहीं किया है, ये का ये काम क्वेश्चन नंबर 2 में भी था, पैरेललोग्राम प्रूव करने तक का काम क्वेश्चन नंबर 2 में भी था और क्वेश्चन नंबर 1 में भी था। तो यहां तक का काम समझ में आया? क्योंकि यहां तक का काम समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 का आधा काम समझ में आया। 1 में भी आधा काम यही था, 1 में तो खैर पूरा काम यही था, 1 में तो पैरेललोग्राम ही प्रूव करना था बस, है ना। सेकंड में भी आधा काम यही था और थर्ड में भी आधा काम यही है। अब चेंजेस तो यहां से होंगे, इतना तो सेकंड में ही किया था हमने, ठीक है जी, क्लियर है। अब पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद अगर सारी साइड्स इक्वल कर दें तो एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो वो होता है रोम्बस। तो अब अगला टारगेट है कि सारी साइड्स इक्वल करनी है। उसके लिए जैसा कि इसने बताया हितेंद्र ने कि हम क्या करेंगे, AC डायगोनल को यूज किया है अभी तक हमने, अब कौन से डायगोनल को यूज करेंगे, BD डायगोनल को। कौन से डायगोनल को? तो BD डायगोनल पे अगर हमारी नजर जाए तो ट्राइंगल एक तो बनता है ABD, एक तो ट्राइंगल बनता है ABD, दूसरा ट्राइंगल क्या बनता है CBD। देखो उसी फ्लो में बोलने की कोशिश किया करो, ABD CBD। तो ABD में P is the midpoint of this, S is the midpoint of this, तो PS will be parallel to BD and PS will be half of BD। ऊपर वाले ट्राइंगल में आओ, BCD में R is the midpoint of this, Q is the midpoint of this, तो RQ is parallel to BD and RQ is half of BD। हो जाएगा, कर दो जल्दी से। क्या कह रहे हो? लेकिन वो हाफ ऑफ BD के बराबर है, वो पैरेललोग्राम से थोड़ी ना हुआ। मेरी बात सुनो, SP पैरेलल टू BD और SP हाफ ऑफ BD, RQ पैरेलल BD और RQ हाफ ऑफ BD। तो SP और RQ दोनों हाफ ऑफ BD के बराबर होंगे। ये चीज तो मिड पॉइंट थ्योरम से पता चलेगी ना, पैरेललोग्राम से तो ज्यादा ये पता चलेगा कि SP और RQ बराबर है, लेकिन ये दोनों मिलके BD के हाफ हैं, ये दोनों मिलके BD के हाफ हैं, ये कहां से पता चलेगा? ये तो मिड पॉइंट थ्योरम से पता चलेगी। बोलो, तो लगाना तो पड़ेगा 2 बार और मिड पॉइंट थ्योरम, 4 बार लगेगी। दो इक्वेशन 6 के बाद ही शुरू करेंगे ना, अभी आप वापस से लिखो। नाउ इन ट्राइंगल, नीचे वाले ट्राइंगल का नाम क्या रखा था हमने? ABD, है ना। नाउ इन ट्राइंगल ABD लगाओ मिड पॉइंट थ्योरम। P is the midpoint of, P is the midpoint of, किसका था P मिड पॉइंट? AB का, याद ही हो गया अब तो। PQRS AB BC CD AD और ABD। दूसरा कौन सा मिड पॉइंट ले रहे हैं अपन? Q। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ, या S ले रहे हैं? Q ले रहे हैं, ओके। मैंने फिगर की तरफ देखा नहीं है। Q इज द, S ले रहे हैं शायद, मुझे ऐसा फील हो रहा है। P is the midpoint of AB and S is the midpoint of DA या AD। S is the midpoint of it, S is the midpoint of DA। Again these 2 points will be marked as given, so by using midpoint theorem, 4 बार midpoint theorem लग गई भाई इस क्वेश्चन में। तो सोचो midpoint theorem नहीं आती है तो क्वेश्चन को छू भी नहीं सकते हम। So by using midpoint theorem, by using midpoint theorem we get, बोलो कौन बताएगा? अब श्रेष्ठ बताएगा। श्रेष्ठ बता भाई मिड पॉइंट थ्योरम कैसे यूज करेगा इस वाले ट्राइंगल में, रिजल्ट क्या आएगा मिड पॉइंट थ्योरम का? PS, वेरी गुड।
पैरेलल टू AC। AC इस ट्राइंगल में आएगी क्या? भैया ट्राइंगल है ABD, ABD में दो साइड कौन सी यूज हो गई? AB तो यूज हो गई, DA यूज हो गई, तो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। थर्ड साइड पता लगा ना, ABD की थर्ड साइड कौन सी होगी? BA और AB तो एक ही बात होती है ना, वो तो यूज हो गई ना। अच्छा तीनों साइड लिख दे, DB या BD, BD लिख उसको अच्छे से, है ना। अलग से रफली लिख लिया करो, ABD की तीन साइड AB, BD और DA, जिसमें से ये और ये तो यूज हो गई, तीसरी साइड BD तो बची। तो PS विल बी पैरेलल टू BD एंड PS विल बी हाफ ऑफ BD। वी गेट PS पैरेलल BD। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे PS पैरेलल BD वाली बात तो मतलब जो ये पॉइंट है ये मुझे ज्यादा काम नहीं आएगा, है ना। काम आएगा कि ये पॉइंट काम नहीं आएगा? अब तो इक्वालिटी वाला पॉइंट काम आएगा ना, बराबर करनी है चारों साइड्स को। तो इसको कोई इक्वेशन मार्क मत करो, बस ऐसे लिख के छोड़ दो, PS पैरेलल BD। एंड जो सेकंड वाली बात आप लिख रहे हो ना कि PS हाफ ऑफ BD, इसको इक्वेशन मार्क करो, क्योंकि पॉइंट तो ये काम आएगा, जो काम ही नहीं आएगा उसको क्या पॉइंट मार्क करें। तो अगला पॉइंट कौन सा था? 6 तक आ गए थे अपन, है ना, तो ये 7th हो जाएगा। चलो एक लास्ट बार और मिड पॉइंट थ्योरम और आपका खेल तमाम है इस क्वेश्चन का। अगेन इन ट्राइंगल, अब कौन सा ट्राइंगल बच गया? CBD। अगेन इन ट्राइंगल, ABD के बाद CBD, और उसमें मिड पॉइंट्स कौन कौन किस किस के हैं? सही बता रहे हो ना, मैं देख नहीं रहा हूं। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड P और S का उसमें काम आ गया, तो Q तो R इसमें होगा शायद, है ना। R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। अब एक बार फिर से श्रेष्ठी ट्राई करेगा। सो बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम कौन किसके हाफ और पैरेलल है? सो बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम वी गेट, बोलो श्रेष्ठ बताओ। पहले पैरेलल वाली बात, QR इक्वल टू BD, QR पैरेलल टू BD। अब पैरेलल वाली बात को अगेन कोई पॉइंट मार्क नहीं करेंगे, एंड साथ में इक्वल टू हाफ ऑफ BD, और ये इक्वल टू हाफ ऑफ BD वाली लाइन पॉइंट कौन सा हो जाएगा? 8। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत हो तो पूछें। बोलो कोई दिक्कत? ओके कर दो नीचे। अब 7th और 8th इक्वेशन को ध्यान से देखो बच्चों, दिख रही है स्क्रीन पे थोड़ी बहुत कटी हुई, देखो स्क्रीन पे देखो साक्षी। 7th क्या कहता है कि PS बराबर हाफ BD, और 8th क्या कहता है QR बराबर हाफ BD। तो 7th और 8th से क्या हो जाएगा? PS QR दोनों बराबर हो जाएंगे, और दोनों बराबर होके किसके बराबर होंगे? हाफ BD के बराबर होंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 7 and 8, कौन कौन बराबर हुए थे? 7 में कौन था? PS इक्वल टू QR इक्वल टू हाफ ऑफ BD। ये मान लो अगली इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, क्लियर है? अब यहां तक हो गया सभी का। अब आप आ जाइए इक्वेशन नंबर 6 पे। 6 क्या कहता है कि SR PQ बराबर हैं और दोनों AC के हाफ हैं। और अभी जो आखिरी इक्वेशन आई है वो क्या कहता है कि PS QR बराबर है और वो BD के हाफ के बराबर है। तो वो AC और BD अगर दोनों इक्वल प्रूव हो जाएं तो ये चारों साइड इक्वल प्रूव हो जाएंगी। तो एक लाइन हम लिखेंगे कि हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं और रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो AC और BD क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो नाउ इन रेक्टेंगल ABCD, now in rectangle ABCD, we know that diagonals are equal. We know that diagonals are equal to each other
सो AC बराबर BD, इसको मान लो 10th। अब तीन इक्वेशन साथ में पढ़ेंगे, एक तो छठी रखी हुई है ऊपर, 9वीं और 10वीं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 6, 9 एंड 10, नाउ 6 में तो वो AC के हाफ है, 9 में वो BD के हाफ है, और 10 में AC और BD दोनों ही बराबर है, दोनों डायगोनली। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 6, इक्वेशन 9 एंड इक्वेशन 10 वी गेट चारों साइड बराबर PQ बराबर QR बराबर RS बराबर तीसरी चौथी साइड कौन सी हो जाएगी? SP। PQ QR RS और SP चारों साइड हो गई बराबर। सो PQ RS एक ऐसा पैरेललोग्राम हो गया जिसकी चारों साइड्स बराबर हो गई। सो PQ RS इज ए पैरेललोग्राम in which all sides are equal, in which all sides are equal। और अगर किसी पैरेललोग्राम की सारी साइड्स इक्वल है, hence PQRS is a rhombus, proved finally। तो सेकंड एंड थर्ड दोनों बराबर टाइम के टेकिंग है, करीब करीब बराबर हैं, लेकिन सेकंड में मानता हूं थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट था इससे। ये तो उल्टा आसान लगा ना, ये थोड़ा सा आसान, इसमें एंगल वेंगल का लफड़ा नहीं था। सेकंड में तो क्या रेक्टेंगल प्रूव करना था, तो एंगल 90 डिग्री करना था, तो वो थोड़ा सा टिपिकल लग रहा था ना। लेकिन उसमें भी रोम्बस के दोनों डायगोनल्स काम आए थे कि बाइसेक्ट करेंगे। इसमें रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स काम आए कि दोनों इक्वल होते हैं। उसमें रोम्बस के डायगोनल्स की प्रॉपर्टी यूज करी कि वो परपेंडिकुलर होते हैं, इसमें रेक्टेंगल के डायगोनल्स की प्रॉपर्टी यूज करी कि दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को? बोलो बोलो, आवाज नहीं आ रही। Saksham and Soumya, any doubts in this particular question? Okay, क्वेश्चन नंबर अब कौन सा है? 4th। इजी लग रहा है, पढ़ लेते हैं फटाफट, कर देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4th इज ABCD इज ए ट्रेपेजियम। फिगर बना हुआ है, देख लो पहले एक बार। ABCD ट्रेपेजियम दिख रहा है सबको? अब ट्रेपेजियम क्या होता है? जिसमें एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होता है और दूसरा नॉन पैरेलल होता है। तो पैरेलल पेयर कौन सा दे रखा है इन्होंने? AB और DC, AB पैरेलल DC। आगे पढ़ते हैं। BD डायगोनल दे दिया, बिल्कुल ये रहा, BD डायगोनल दे दिया। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। जब भी मिड पॉइंट की बात हो समझ जाना, मिड पॉइंट थ्योरम तो लगेगी। E किसका मिड पॉइंट है? AD का मिड पॉइंट है, ठीक है। अब एक लाइन ऐसी ड्रॉ करी E से गुजरती हुई, ये E से गुजरती हुई लाइन ड्रॉ करिए, देखो E से गुजरती हुई लाइन ड्रॉ करिए, इस तरीके से ड्रॉ करिए कि ये पैरेलल किसके है? AB के। E से गुजरती हुई एक लाइन ड्रॉ करी जो AB के क्या है? पैरेलल है, और इंटरसेक्ट कर रही है BC को। BC को किस पे इंटरसेक्ट कर रही है? F पर इंटरसेक्ट कर रही है। शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। साफ साफ पता चल रहा है कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा। देखो जब जब प्रूव करवाए ना कि ये इसका मिड पॉइंट है, तब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगता है, और जब गिवन हो ना कि ये इसका मिड पॉइंट है, तब ओनली मिड पॉइंट थ्योरम लगता है। पैरेलल और एक पॉइंट गिवन दे दिया और दूसरा पॉइंट प्रूव करवा दिया। हमारे पास तीन बातें, दो तो मिड पॉइंट्स वाली बातें हैं और एक पैरेलल होने वाली बात है। अगर दोनों मिड पॉइंट्स वाली बात गिवन दे दे और रिजल्ट में पैरेलल वाली बात लिख रहे हो, तब तो मिड पॉइंट थ्योरम है, जैसा भी कर रहे थे। एक पैरेलल वाली बात गिवन दे दे और इन दो में से एक मिड पॉइंट वाली बात गिवन दे दे, और बचे हुए मिड पॉइंट वाली बात अगर प्रूव करवाए तो वो होता है कन्वर्स। तो इसमें देखो एक पैरेलल वाली बात गिवन है, देखो ये रही, ये पैरेलल वाली बात गिवन है और ये मिड पॉइंट वाली बात गिवन है, देख रहे हो? एक मिड पॉइंट वाली बात गिवन है और एक पैरेलल वाली बात गिवन है, और दूसरे मिड पॉइंट वाली बात को वो प्रूव करवा रहा है। समझ आया? तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा। ठीक है, जल्दी से फिगर बनाओ फटाफट। मैं फिगर नहीं बना रहा हूं, बना हुआ है तो आप लोग जल्दी से बनाओ। जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी। Okay, I am writing the given points.
ये डिलीट कर देते हैं पहले तो। साक्षी बुक नहीं लाया, बुक को खोल के यहाँ रख लो ना, तभी तो आपको यहाँ बुलाया था भाई, आपको टेबल का सहारा मिले। गिवन पॉइंट्स, तो गिवन पॉइंट्स में सबसे पहले ए बी सी डी इज ए ट्रिपेजियम इन विच ए बी सी डी इज ए, थोड़ा स्पीडली करेंगे, टाइम हो गया। ट्रिपेजियम इन विच एक पेयर पैरेलल होता है। कौन सा पेयर पैरेलल गिवन है इसमें? कौन सा पेयर पैरेलल गिवन है? ए बी पैरेलल डी सी गिवन है, ए बी पैरेलल डी सी, इन विच ए बी पैरेलल डी सी, ये पहला गिवन पॉइंट। दूसरा गिवन पॉइंट है, दूसरा गिवन पॉइंट क्या है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, एज इट इज छाप दो। दूसरा गिवन पॉइंट है E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। E is the midpoint of AD। तीसरा गिवन पॉइंट है, तीसरा गिवन पॉइंट क्या है? ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB इंटरसेक्टिंग BC एट F। तो देखो ये क्या कह रहा है कि E से गुजरती हुई एक लाइन बनाई, ये जो लाइन बनाई है किसके पैरेलल है? AB के पैरेलल है, और ये लाइन सामने जाके BC को कहां पे छूती है? F पे छूती है। तो इन शॉर्ट में ये कह सकता हूं कि EF पैरेलल AB, कह सकता हूं EF पैरेलल AB। लेकिन एक चीज सुनो, इसने इस पॉइंट का नाम नहीं लिया, इसकी जरूरत पड़ेगी हमको, तो इसको G मार्क करेंगे। तो हम गिवन पॉइंट में ये लिखते हैं कि EF पैरेलल AB एंड EF इंटरसेक्ट BD एट G। ठीक है, मैं लिख रहा हूं गिवन पॉइंट है ना, EF is parallel to AB and intersects diagonal BD, diagonal भी बनाया ना हमने, intersects the diagonal BD at G। बस 3 गिवन पॉइंट हो गए। टू प्रूव ये है कि जो F उधर सामने BC पे टकरा है वो BC उसका मिड पॉइंट है ना। F इज द मिड पॉइंट ऑफ CB या BC, F इज द मिड पॉइंट ऑफ, इन्होंने क्या लिखा है? F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC लिखा है, आप भी F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC लिखो। ये हो गए गिवन पॉइंट्स एंड टू प्रूव वाले पॉइंट्स। चलें प्रूफ पे। ओके लेट्स गो। ओके तो सबसे पहले हम क्या काम करने वाले हैं? देखो बच्चों यहाँ पे ये G है ना, ये क्या है? इसमें 2 बार कन्वर्स लगेगा। देखो पहले हम ट्रायंगल लेंगे DAB, ध्यान से सुनना बिल्कुल अच्छे से। पहले हम ट्रायंगल लेंगे DAB। DAB के अंदर मुझे ये पता है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, गिवन है, और EG पैरेलल है AB, वो भी गिवन है। गिवन तो नहीं है, EF पैरेलल थी तो EG भी EF का ही पार्ट है, तो EG पैरेलल AB। तो एक तो मिड पॉइंट वाली बात गिवन है और एक पैरेलल वाली बात गिवन है, तो कन्वर्स लगा के क्या पता चलेगा कि G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, ये पता चलेगा। फिर G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD पता चला, फिर ट्राइंगल चेंज करेंगे, वो वाला लेंगे, उसमें दोबारा से कन्वर्स लगाएंगे। उसमें दोबारा से कन्वर्स कैसे लगाएंगे कि अब G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD है, GF पैरेलल DC है, तो F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC हो जाएगा। ठीक है, 2 बार, पहले इस ट्राइंगल से इस ट्राइंगल में आएंगे फिर। ओके तो नाउ इन ट्राइंगल, हेयर इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है? DAB। हेयर इन ट्राइंगल DAB। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो मिड पॉइंट वाली बात गिवन है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, E is the midpoint of AD। AD ये बात है गिवन, साफ साफ गिवन लिखी हमने सेकंड पॉइंट, यहां तक लिख लिया। ओके सेकंड, अब पैरेलल वाली बात चाहिए, तो पैरेलल वाली बात कौन सी लिखनी पड़ेगी?
कौन सी साइड पैरेलल लिखनी पड़ेगी, इस ट्रायंगल के अंदर देखना है ना, तो ट्रायंगल के अंदर ये ई से लेके जी पैरेलल लिखनी पड़ेगी किसके, ए बी। अच्छा ईजी पैरेलल ए बी क्यों होगी, वो इसलिए होगी क्योंकि ई एफ भी पैरेलल है ए बी के। तो पहले हम ये लिखेंगे कि ई एफ पैरेलल है ए बी के, ये बात गिवन है, और ई एफ का ही हिस्सा ईजी है, इसलिए ईजी भी पैरेलल हो जाएगी ए बी के। ऑल्सो ई एफ पैरेलल ए बी, ये गिवन है, ई एफ पैरेलल ए बी ये गिवन है। सो ईजी भी पैरेलल हो जाएगी ए बी के। इसका रीजन हम डाल देते हैं बिकॉज ईजी जो है ई एफ का ही पार्ट है, ईजी इज ए पार्ट ऑफ ई एफ। ठीक है जी भाई, ई एफ पैरेलल ए बी ये तो गिवन था, और ईजी जो है उस ई एफ का ही एक हिस्सा है, तो वो ईजी भी पैरेलल हो जाएगी ए बी के। चलिए तो इस ट्रायंगल के अंदर देखो भाई, एक तो मिड पॉइंट वाली बात पता चली, एक इसको तो भूल जाओ, ये तो हमने हेल्प करने के लिए लिखी थी, एक ये पैरेलल वाली बात पता चली। तो एक मिड पॉइंट और एक पैरेलल वाली बात से कन्वर्स लगाएंगे तो दूसरी मिड पॉइंट वाली बात रिजल्ट निकल के आएगी। सो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, so by using the converse of midpoint theorem, by using the converse of midpoint theorem we get, क्या पता चलेगा फिगर में देखो, दूसरा मिड पॉइंट कौन सा पता चलेगा, ये जी वाला, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल बीडी, ये पता चलेगा अपने को ना, तो जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी लिख दो। वी गेट जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी। ये आधा काम कर दिया अपन ने ना। अब ट्रायंगल चेंज करेंगे, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी। चलो अगेन इन ट्रायंगल, ट्रायंगल चेंज कर रहा हूं मैं। ट्रायंगल का नाम कौन बताएगा अगले, बताओ अगले ट्रायंगल का नाम, बी डी सी, बी डी सी, ट्रायंगल बी डी सी लिखो। अगेन इन ट्रायंगल बी डी सी, अब इसमें एक मिड पॉइंट वाली बात तो ऑलरेडी गिवन हो गई, ऊपर अभी अभी प्रूव करी है ना, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी अभी अभी प्रूव करी है, प्रूव डबल लिख देना, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी। भाई यहां से जो अपन ने मिड पॉइंट वाली बात प्रूव करी है वो अगले ट्रायंगल में गिवन वाली बात हो जाएगी ना, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी प्रूव्ड, अब आओ अभी अभी करके हैं। चलो भाई मिड पॉइंट वाली बात तो मिल गई, कन्वर्स लगाने के लिए अब एक पैरेलल वाली बात और मिल जाए तो कन्वर्स लग जाएगा। अब पैरेलल वाली बात देखना, देखो पैरेलल वाली बात ये मिलेगी कि ये जी था ना, ये जी एफ पैरेलल होगा डीसी के, क्यों होगा ये बताओ, ये इसलिए होगा, सुनो ध्यान से सुनो पूरी बात सुनो, ये ई एफ जो था ना ये ए बी के पैरेलल था, और ये ए बी जो था ना ये डीसी के पैरेलल था क्योंकि ट्रेपेजियम है, तो ये जो ई एफ है ना ये डीसी के पैरेलल हो गया, और ई एफ अगर डीसी के पैरेलल हो गया तो जी एफ तो ई एफ का ही पार्ट है, तो जी एफ भी पैरेलल हो गया डीसी के। ये सारी बात लिखनी पड़ेगी, समझ में आया अच्छे से साक्षी, सारी बात लिखते हैं। तो सबसे पहले ऑल्सो सबसे पहले तो वो सबसे पहली जो गिवन बात थी हमारे पास क्या थी कि ई एफ पैरेलल ए बी, ठीक है, एंड डीसी पैरेलल ए बी, ये दो बातें गिवन थी। तो इन दो गिवन बातों से क्या पता चला कि ई एफ पैरेलल डीसी, ई एफ पैरेलल डीसी, और ई एफ पैरेलल डीसी है तो जी एफ भी पैरेलल हो गई डीसी के, बिकॉज आ जाओ बच्चों, आ जाओ बस इनका होने वाला है 2 मिनट में, आके बैठो। जी एफ इज ए पार्ट ऑफ, जी एफ इज ए पार्ट ऑफ ई एफ, जगह दो बेटा दीदी को बैठने के लिए, जी एफ इज ए पार्ट ऑफ ई एफ। और कोई नहीं आया, ओके यहां तक समझ आया। तो देखो भैया एक तो मिड पॉइंट वाली बात पता चल गई और एक ये पैरेलल वाली बात पता चल गई, एक मिड पॉइंट वाली बात और एक पैरेलल वाली बात से
कन्वर्स लगाएंगे तो दूसरे मिड पॉइंट वाली बात पता चल जाएगी, वही प्रूव करना है। सो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, so by using the converse of midpoint theorem, converse of midpoint theorem, we get, देख लेते हैं क्या मिलेगा। देखो ये इसका मिड पॉइंट है, ये तो गिवन था, ये जी इसका मिड पॉइंट है, ये तो गिवन था अब की बार, और जी एफ इसके पैरेलल है, ये भी गिवन था। तो कन्वर्स से क्या पता चलेगा कि ये एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, और यही प्रूव करना था। वी गेट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। प्रूव्ड, प्रूव्ड। जल्दी से लिखो फिर फटाफट से, एक ऑब्जर्वेशन है जो याद रखेंगे आगे के लिए। लिख लिया सबने? ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख लिया? किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो अब एक ऑब्जर्वेशन सुनिए जो आगे के लिए याद रखनी है। इधर देखो स्क्रीन पे, देखो बेटा, एक ट्राइंगल के अंदर तो मिड पॉइंट थ्योरम हम लगाते ही हैं। कैसे लगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाते ही कैसे, कि अगर ये P इसका मिड पॉइंट है और ये PQ अगर पैरेलल है BC के, तो Q भी मिड पॉइंट हो जाएगा AC के। कन्वर्स ऐसे ही लगाते हैं। बट ये की यही बात ट्रेपेजियम में भी अप्लाई हो रही है। ये बात अभी अभी हमने इस क्वेश्चन से प्रूव करी। कैसे, कि अगर मान लो ABCD एक ट्रेपेजियम है और मान लो P इसका मिड पॉइंट है और PQ मान लो इसके पैरेलल है, तो Q विल बी द मिड पॉइंट ऑफ BC। यही तो प्रूव किया है इस क्वेश्चन में अपन, मतलब मिड पॉइंट थ्योरम को ट्राइंगल से ट्रांसफॉर्म करके ट्रेपेजियम पे लिया है। बट उसका नाम वहां पे मिड पॉइंट थ्योरम नहीं लग सकते, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम नाम तो हमेशा किस में रखता है, ट्राइंगल में ही लगता है। तो इसीलिए इसको प्रूव करने के लिए हमने एक डायगोनल बनाया था, ताकि ये दो ट्राइंगल में अप्लाई हो जाए। ठीक है, बट अल्टीमेटली ऑब्जर्वेशन तो यही मिली ना। क्या ऑब्जर्वेशन मिली, कि अगर एक ट्रेपेजियम में किसी एक नॉन पैरेलल साइड का मिड पॉइंट उठा लें और वहां से एक लाइन पैरेलल बना दें AB के या DC के, दोनों की बनेगी वो, तो जो सामने वाला Q बनेगा वो भी BC का क्या बनेगा, मिड पॉइंट बनेगा। जैसे ट्राइंगल में Q AC का मिड पॉइंट बन रहा है, वैसे यहाँ पे Q किसका मिड पॉइंट बनेगा, BC का मिड पॉइंट बनेगा। क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए तो काफी है। दो क्वेश्चंस हमने किए, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अच्छे से रिवाइज करो, घर जाके फिर से करने की कोशिश करो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। क्वेश्चन नंबर क्लास 12 फिर से रिजॉइन करो।